Hey everyone, welcome back to the channel guys. My name is Sushita Sharma, currently a second year MBBS student at SNMC Agra. First of all, many congratulations to all those who managed to crack NEET this year और एक MBBS सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में. Congratulations guys, you did a great job. तुम्हारी मेहनत सफल हुई है and now it's the time to enjoy, to recreate moments which missing from last 2 or 3 years. So इस टाइम पर तुम सभी लोग काफ़ी बिजी हो गए अपने नए कॉलेजेस को सर्च करने के लिए, लाइक काउंसलिंग प्रोसीजर एंड अदर एसेंशियल्स रिक्वायर्ड फॉर द मेडिकल कॉलेज. सो हेयर आई एम विद अ कंप्लीट गाइड वीडियो कि तुम कैसे अपना ये जो टाइम है, जो कॉलेज जाने से पहले वाला टाइम है, उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो. व्हाट यू ऑल कैन डू टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. देखो मेरे टाइम पे तो जो काउंसलिंग थी वो रिजल्ट के 1-2 महीने बाद हुई थी. सो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम. तो इनिशियली तो मैं ऐसे प्रोडक्टिव थी कि ओके आई वॉज वर्किंग ऑन माई हॉबीज, दोस्तों से मिल रही थी एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर द कॉलेजेस, लाइक डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव. उसके बाद आई वॉज जस्ट बिंज वॉचिंग like movies, Netflix and chill and scrolling Instagram and that's it. लेकिन अगर तुम प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो, बिकॉज आई होप कि काउंसलिंग रिजल्ट के विद इन 15 to 20 डेज स्टार्ट हो जाएगी. जितने भी मार्क्स तुम्हारे आ रहे हो उससे ±10 मार्क्स का एक स्केल ले लो और उस पर जितनी भी रैंक लास्ट ईयर थी उसके कॉलेजेस सर्च करो. ठीक है, सपोज इफ यू आर गेटिंग अ रैंक ऑफ 3000, मतलब पिछले साल तुम्हारे मार्क्स पे 3000 रैंक थी, तो 2 से लेके 4000 तक सारे कॉलेजेस सर्च करके रखो, उनकी लोकेशन, उनकी फीस, उनकी एकेडमिक्स एंड उनका पेशेंट फ्लो एंड अदर स्टफ्स. ओके, सो क्या होगा कि जब तुम्हें एक्चुअली चॉइस फिलिंग करनी होगी काउंसलिंग के टाइम पे, तो यू विल नॉट बी वरिड अबाउट कि यार ये कॉलेज कैसा है, इसके बारे में तो कभी सुना नहीं. यू विल हैव दैट ग्रेडेशन. तो मैं एक सर्टेन रैंक के ग्रेडेशन में सारे कॉलेजेस का आइडिया होगा कि इस कॉलेजेस की रेपुटेशन कितनी है, इसकी रैंकिंग कितनी है, किसको चॉइस फिलिंग में ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है. यू विल हैव एन बेटर आइडिया अगर अभी से सारे कॉलेजेस सर्च करके रखोगे. थिंग यू हैव टू डू इज कीपिंग योर डॉक्यूमेंट्स रेडी. एक डॉक्यूमेंट के लिए आई मेक अ सेपरेट वीडियो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. बट ब्रीफली बोलूँ तो सारी तुम्हारी मार्कशीट्स 10th 12th वगैरह की, योर बर्थ सर्टिफिकेट्स, योर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइक ऑल दी आइडेंटिटी कार्ड्स. इफ़ यू आर अ ड्रॉपर देन गैप सर्टिफिकेट लगेगा, वो अभी से बनवा लो क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है. इट डिपेंड्स ऑन द तहसील नियर बाय कि वो कितना टाइम लगाती है. सो बेटर रहेगा कि तुम गैप सर्टिफिकेट बनवा के रख लो. एंड इफ़ यू बिलोंग टू सर्टन कैटेगरी तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखो. एंड PWD हो तो उसका भी सर्टिफिकेट जो भी है. एंड वन मोर थिंग, यू कैन गो टू द ncc.nic. लाइक सर्टन वेबसाइट जो एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड वहाँ से जो लास्ट ईयर का ब्रोशर होगा, अभी तो अपडेट नहीं हुई होगी, जो लास्ट ईयर का ब्रोशर होगा उसको डाउनलोड करो एंड रीड इट ट्वाइस. ठीक है, क्या होता है कि लास्ट टाइम पे काउंसलिंग करते टाइम गलती हो जाती है कि ये कॉलेज ले लिया, अब हमें छोड़ना है, अब हमारी सिक्योरिटी जाएगी. सो टू अवॉइड दोज सर्कमस्टांसेस पहले से ब्रोशर पढ़ के रखो कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद द काउंसलिंग. इस तरीके से काफ़ी मदद होगी काउंसलिंग के टाइम पे. तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी. कॉलेजेस तुम्हें पता होंगे, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे रेडी होंगे एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी तुमने पढ़ रखे होंगे. सो दैट प्रोसीजर विल गो स्मूथली. एंड ऑल्सो अगर तुम सोच रहे हो दैट यू आर गोना टेक अप द कॉलेज फ्रॉम स्टेट कोटा, ठीक है, मतलब स्टेट कोटा से कॉलेज उठाने वाले हो, तो उसके लिए डोमिसाइल लगेगा. और अगर तुम्हारे पास डोमिसाइल है और वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो बेटर रहेगा कि नया बनवा लो. और अगर इफ़ यू नॉट श्योर तभी नया बनवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. दे विल आस्क फॉर अ फ्रेश वन. These are the extra things, like if you're a dropper you have to maintain the you have to make the gap certificate. If you belong to any category you have to make that caste certificate or the PWD certificate. And if you're taking the seat from state quota then domicile is necessary, वो भी बनवा कर रखो. अब तो ये हो गई बहुत लाइक सीरियस बात. अब आते थोड़े फन के टाइम पे. सो यू हैव दिस एंटायर मंथ जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा एंड यू आर प्रिटी श्योर कि मतलब यू आर गोना गेट दैट ब्रिलियंट, एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आने वाला है, तो तुम लोग कोई ट्रिप मार सकते हो. लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉलेज इन दिल्ली और यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉलेज इन महाराष्ट्र और वेयर एवर. सो यू कैन गो टू ट्रिप टू दैट सिटी. ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, तो तुम्हारी ट्रिप लग जाएगी. दूसरा, जो भी कॉलेज तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको एक टूर मिल जाएगा. तुम वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज देख सकते हो कि द कंडीशंस आर सूटेबल फॉर यू और नॉट.
तुम वहाँ का इन्वायरमेंट देख सकते हो कि एंड यू कैन चेक दी एक्चुअल पेशेंट फ्लो कि वहाँ का हॉस्पिटल एक्चुअली कैसे चल रहा है एंड हाउ कितना तुम्हें सीखने को मिलेगा. सो इस बहाने तुम्हारी ट्रिप भी हो जाएगी एंड यू कैन एक्चुअली सी द कॉलेज जिसमें तुम्हें अपने 5.5 साल बिताने हैं. सो यू कैन डू दिस. द नेक्स्ट थिंग इज इफ यू हैव सम हॉबीज, क्योंकि यार पर्सनली बोलूँ सच्चाई तो हम सारे बच्चों के पास हॉबीज नहीं होती हैं. हमसे कोई पूछ लेना हॉबीज क्या है, हॉबीज, फिर हम फालतू की हॉबीज बोलते हैं. रीडिंग है, डांसिंग है, भले हम करते नहीं है पर फिर भी बोलते हैं. सो इट्स बेटर कि तुम एक एक्चुअली हॉबी डेवलप करो, क्योंकि लाइक कॉलेज में तुम्हें बहुत काम आने वाली है. पहला इवेंट होगा तुम्हारी फ्रेशर्स जिसमें तुम एक्चुअली परफॉर्म कर पाओगे. गुड एट प्लेइंग गिटार, इफ यू गुड एट डांसिंग, सो वहां पर तुम वो परफॉर्म कर सकते हो एंड यू नो एक फर्स्ट ईयर में एक पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हो इफ यू आर दैट वन. एंड सीनियर्स तो तुमसे तुम्हारी अभिरुचियां कराएंगे ही, तो उसके लिए भी हॉबीज रेडी रखो. इसके अलावा लाइक मेडिकल कॉलेजेस आर फेमस फॉर देयर फेस्ट, उसमें भी तुम परफॉर्म कर सकते हो. सो इट्स बेटर कि जो तुम्हारे पास ये टाइम है उसमें अगर हॉबीज हैं तो उसको ब्रश अप कर लो, और अगर नहीं है तो डेवलप कर लो. लाइक बहुत जरूरी है वो चीज़. सो यार ये सब मेजर चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो. और इनके अलावा कुछ बच्चे होते हैं लाइक दे आर वेरी एक्साइटेड टू स्टडी मेडिसिन की, MBBS की पढ़ाई करनी है या फिर लाइक दैट. तो मतलब नीड नहीं है, अभी रिक्रिएशन वाला टाइम चल रहा है, सेलिब्रेशन वाला टाइम चल रहा है, तो पढ़ाई का मत सोचो. बट इफ़ यू स्टिल विलिंग तो तुम ये सर्च कर सकते हो कि व्हाट आर द बुक्स विच यू गोना स्टडी इन योर फर्स्ट ईयर. किस बुक से तुम पढ़ना प्रेफर करोगे, वो तुम सब PDF में देख सकते हो कि किसकी लैंग्वेज तुम्हें सूट कर रही है, ताकि कॉलेज जाके तुम 1-1.5 महीना इसमें वेस्ट ना करो कि मुझे ये बुक समझ नहीं आ रही, दूसरी पे स्विच कर रहे हो. पहले से तुम्हें आइडिया होगा कि तुम्हें किस मटेरियल को फॉलो करना है एंड इट विल बी ईजी. इसके अलावा कुछ मत करो यार. इंजॉय दिस टाइम, बिंज वॉच, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स. पुराने दोस्तों से तुम कब से नहीं मिले होगे, जब से नीट की प्रेपरेशन स्टार्ट करी होगी. लाइक गो ऑन ट्रिप्स, लाइक मजे करो एकदम. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इसके अलावा कुछ क्वेरी है देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.